हेलो गाइस, हरे कृष्ण। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। फिफ्थ चैप्टर कर्म संन्यास योग से 23 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাত प्रतिष्ठाता आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण प्रेयर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणार सिंधु दीनबंधु जगत पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषो भानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रे। भाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण।
आज जो बताने को जा रहा हूँ 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 23 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से लाइक दैट शक्नोति होइब जह सोरुम प्राक शरीर विमोक्षणा कामो क्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्तः ससुखी नरः। फिर से दोहराते हुए 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 23 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट शक्नोति होइब जह सोरुम प्राक शरीर विमोक्षणा कामो क्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्तः ससुखी नरः। फिर से बताने को जा रहा हूँ 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 23 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट शक्नोति होइब जह सोरुम प्राक शरीर विमोक्षणा कामो क्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्तः ससुखी नरः। इसका बाद मैं देख लेता हूँ वर्ड बाय वर्ड बंगाली में। शक्नोति सक्षम इहो एव এই শরীরে যাহ যিনি স্বরূপ সহ্য করতে প্রাক পূর্বে শরীর শরীর বিমোক্ষণাৎ ত্যাগ করার কাম কাম ক্রোধ ক্রোধ উদ্ভবম উদ্ভূত বেগম বেগ সহ তিনি যুক্ত সমাহিত সহ তিনি সুখী सुखी नरः मनुष्य। वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 23 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट शक्नोति होइब जह सोरुम प्राक शरीर विमोक्षणा कामो क्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्तः ससुखी नरः। इसका बांग्ला अनुवाद इस तरफ से है এই দেহ ত্যাগ করার পূর্বে যিনি কাম ক্রোধ থেকে উদ্ভূত বেগ সহ্য করতে সক্ষম হন তিনি যোগী এবং এই জগতে তিনি সুখী হন। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेग को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। हरे कृष्ण। आज
जो बोलने को जा रहा हूँ, कृष्ण भगवान बहुत अच्छा तरफ से अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को समझा रहे जो ये धरती में ये मेटेरियल जगत में कौन मनुष्य सुखी हो सकता है, ये फॉर्मूला दे रहा है। कौन मनुष्य सुखी हो सकता है? जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो बात वही योगी है। जैसा इधर बताने को जा रहा है, जो देह त्याग करने का पूर्वे हम लोग जिस टाइम बॉडी छोड़ेगा उसका पहले काम क्रोध जो है ये दोनों को उद्वेग को मतलब कंट्रोल कर रहा है। काम क्रोध से उद्भूत हो जो वेग, उसमें से जो हम लोगों को गुस्सा पैदा होता है वो वेग को दमन कर रहे हैं। कौन मनुष्य दमन कर सकता है गुस्सा को? जो लोग भक्ति मार्ग में है, जो लोग पिचुअल पार्ट में, वही योगी है, वही ये धरती में सुखी रह सकता है। ये श्लोक के ऊपर कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। इसका बाद में तात्पर्य जो देख लेता हूँ, प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है एवं बोलना चाहता है। तात्पर्य की जय, प्रभुपाद जी की जय। मैं पहले बेंगली में देखूंगा। यदि केउ आत्म उपलब्धिर पथे उन्नति साधने प्रयासी हन तबे এই जड़ इंद्रिय वेग दमन करार चेष्टा करती हबे। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से हम लोग को डिस्कशन दे रहा है। जो कोई मनुष्य अगर आत्मा का बारे में परफेक्टली मालूम होते हुए तो उन्नति प्रयास कर सके, मतलब भक्ति मार्ग में रह के अच्छा तरफ से धरती में कैसे रहेगा उसका बारे में बताने को जा रहे हैं। तो पहला हम लोगों को भगवान का साथ जो कनेक्टेड है आत्मा, उसका बारे में मालूम होने का। उसका बाद भक्ति मार्ग में रहते हुए तो ये जो वेग को जड़ इंद्रिय जो वेग को कैसा दमन करेगा वो बोल रहा है। ओके, तो हम लोगों को ये वेग को कैसा दमन करने का उसका बारे में एक श्लोक मैं बताने को जा रहा हूँ। हम लोग प्रीवियस श्लोक का सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था जो क्रामोयेष क्रोधोयेष रजोगुणो समुद्भवम् महासुनो महापापाम्मा। इसका मीनिंग इस तरफ से है, काम और क्रोध ये रजोगुणों का भाव है। जो हम लोग को कामना वासना है ज़्यादा से ज़्यादा, ये चाहिए वो चाहिए, ये है काम। आज जिस टाइम हम लोग को नहीं मिलता है उस टाइम वो क्रोध में रूपांतरित हो जाता है। तो ये श्लोक का ऊपर वही बात बताने को जा रहा है, ये रजोगुणों का भाव है। और आज का जो श्लोक में कृष्ण भगवान बता रहे हैं कौन मनुष्य अच्छा तरफ से धरती में रह सकेगा। हम लोगों को क्या करना चाहिए? जो कौन मनुष्य धरती में अच्छा तरफ से रह सकेगा, इसलिए श्लोक के ऊपर बात है काम और क्रोध हम लोगों को शत्रु है, ये लोगों से ऊपर उठना है। जो रजोगुण है रजोगुण से भी ऊपर, मतलब सत्व से भी ऊपर जो होता है वो होता है भक्ति मार्ग का जो पिछुअल पार्ट का मनुष्य है, जो डिवोटी है। तो हम लोग को ये तीन गुण से भी ऊपर उठेगा तो सबसे परफेक्ट मार्ग होगा। सत्व रजो और तमो ये तीन गुण ही एक्चुअली परफेक्ट मार्ग में है, थोड़ा बहुत, फिर भी इतना परफेक्ट नहीं है क्योंकि हम लोगों को कामना वासना रुक जाता है। तो हम लोगों को ये तीनों गुणों से ऊपर रखना है तो हम लोग अच्छा तरफ से ये मटेरियल जगत में रह सकेगा। ये श्लोक का ऊपर जो बताने को जा रहा है, जो हम लोगों को रजोगुणों से जो काम उत्पन्न हो रहा है वो हम लोगों को शत्रु है, और तमोगुणों का तो फॉल डाउन है, उसका बात छोड़ दीजिए। और सत्वगुण में रहेगा भी थोड़ा बहुत अच्छा मार्ग है। तो हम लोग इसमें क्या है, इंद्रियों को वेग को दमन करने के लिए होएगा। तो हम लोगों को इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। हम लोगों को एनी टाइम भक्ति मार्ग में रहना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने के लिए सोचने का। इसके बाद मैं देख लेता हूँ बेंगली में। এই বেগ ছয় প্রকারে বাচবেগ ক্রোধবেগ মনোবেগ উদরবেগ উপস্থবেগ ও জিহ্বাবেগ। যিনি ইন্দ্রিয়ে এই সমস্ত বেগ ও মনকে বশ করতে সক্ষম হয়েছেন তাকে বলা হয় गोस्वामी বা स्वामी। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, ये जो वेग का बारे में प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं, जो हम लोगों को जो मटेरियल जगत में रहते हुए जड़ इंद्रिय जो बहुत सारी वेग है उसको कंट्रोल कैसे करेगा। तो इधर एग्जाम्पल में दे रहा है जो 6 प्रकार का मतलब वेग है। पहला होता है बाचो वेग, मतलब हम लोग जो पिचिंग करता है बात करता हूँ उसका ऊपर हम लोग को कंट्रोल होना चाहिए।
कैसे बात करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेटीरियल जगत में बात करेगा तो नहीं होगा, फॉल डाउन होएगा। तो हम लोगों को भक्ति मार्ग का बात करेगा, वो पहला इम्पोर्टेंट हो गया। उसका बाद होता है क्रोध वेग, गुस्सा, एंग्री जो होता है उसको कंट्रोल करने का। मतलब मेटीरियल जगत में रहेगा तो बहुत सारे मनुष्य ऐसा होगा आपको गुस्सा करने के लिए, अब भक्ति मार्ग रहेगा तो बहुत सारी बातें बोलेगा, बहुत सारी उल्टा पुल्टा बातें कर सकता है, तो उसमें हम लोग को गुस्सा हो जाता है, क्रोध जो होता है, तो उसमें भी हम लोगों को कंट्रोल में रखना है। उसका बाद आ रहा है मनोवेग, माइंड, हम लोग को माइंड को कंट्रोल करने का, कैसा माइंड को भक्ति मार्ग में रखेगा, तो ऐसा होगा तो सबसे अच्छा। माइंड को भी विचलित तो नहीं करने का, जो इधर उधर मटेरियल जगत में फैला हुआ नहीं रखने का, माइंड को एकाग्र रखने का, भक्ति मार्ग में एनी टाइम भगवान का गुणगान सुनने का, एवरीथिंग माइंड को एकाग्र रखने का। उसका बाद है उदर वेग, उदर वेग बोलेगा तो पेट जो होता है, बेली जो है वो, तो उसको कैसे कंट्रोल करेगा। हम लोग को जैसा कृष्ण प्रसाद दिया गया वही हिसाब से खाना चाहिए, तो वही परफेक्ट मार्ग होगा। नहीं तो ऐसा वैसा खाना में हम लोगों को हजम प्रक्रिया इतना अच्छा नहीं होगा, उल्टी हो सकता है, बहुत खराब कर्म भी हो सकता है, बहुत सारी बीमारी भी हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, बहुत सारी। तो हम लोगों को पेट को भी कंट्रोल करने का, हम लोगों को जो मिला वो खा गया ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पेट को कैसे कंट्रोल करेगा, आहार, संयुक्त आहार होना चाहिए। जैसा प्रीवियस श्लोका में भी कृष्ण भगवान बताया जो हम लोग आहार विहार संयुक्त होना चाहिए। तो खाने का भी डिस्कशन दिया गया, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए और बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए, मीडियम खाएगा सबसे अच्छा है। तो ये हो गया उदर, पेट बैग, पेट को कंट्रोल करने का। उसका बाद आ रहा है उपस्थो वेग, मतलब सेंस, मतलब हम लोग जो सेक्स एंजॉय करता हूँ उसको भी थोड़ा कंट्रोल में रखने का। कभी भी आप ऐसा तो मटेरियल जगत में दूसरा पढ़ा लड़की के साथ मतलब कोई सेक्स नहीं करने का, ये तो शास्त्रों में बताया गया, क्योंकि वो 4 नियम का ऊपर ही एक नियम है, क्योंकि वो तो एकदम छोड़ने का। और जो उसका जो बीवी है उसके साथ आप सेक्स कर सकते हैं, उसको भी कंट्रोल में रखने का। आप अगर बच्चा पैदा करने के लिए सेक्स करेगा वही सबसे परफेक्ट मार्ग है, कोई टाइम पे सेक्स करेगा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को सेक्स का भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और लास्ट आ रहा है जिह्वा वेग, हम लोग जो टांग है, जीभ जो कहा जाता है, हम लोग जो स्वाद आस्वादन कर रहा हूँ और अच्छा अच्छा कृष्ण भगवान का बारे में बातें कर रहा हूँ, तो ये जो जिह्वा है इसको कंट्रोल करने का। तो 6 प्रकार का इधर बताने को जा रहा है, 6 प्रकार को कंट्रोल करेगा। तो लास्ट में जो है जिह्वा को सबसे ज़्यादा हाई टेस्ट देने का कृष्ण प्रसाद भक्ति मार्ग में रहते हुए, और भगवान का मतलब एनी टाइम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो अप्राकृत नाम, इसमें भी जिह्वा में टांग में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और हम लोगों को जैसा शास्त्रों में बताया गया एनी टाइम शास्त्र अध्ययन करने का, और शास्त्रों के ऊपर का जितना सारी मतलब बुक दिया गया उसका ऊपर से अध्ययन करने का। तो जिह्वा को कंट्रोल करेगा तो सब कुछ कंट्रोल होएगा। तो जिह्वा को कंट्रोल करने का ये जो 6 इन बातों का 6 जो क्रोध है मतलब वेग है, ये 6 वेग को कंट्रोल करने का। तो हम लोगों को मन जो है, माइंड जो है वो बॉस में आएगा, वो बॉस करेगा, माइंड ये कंट्रोल करेगा तो माइंड कंट्रोल में रहेगा, माइंड जो है। तो ये हो जो कंट्रोल कर रहे हैं, जो मनुष्य अभी भी कंट्रोल कर, बहुत सारे मनुष्य हैं, वो लोग कौन है, गोस्वामी बासामी। गोस्वामी बोलेगा तो मतलब गो बोलेगा तो गाय जो होता है, सामी मतलब कृष्ण भगवान का दास ही कहा जाएगा। तो जो लोग ये 6 प्रकार का वेग को कंट्रोल कर रहे वो गोस्वामी है, कृष्ण का दासत्व कर रहे, वही परफेक्ट मार्ग में है। ओके, इस श्लोक का ऊपर। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। एक गोस्वामी कठोर সংগ্রামের সঙ্গে তাদের জীবনযাপন করতে এবং ইন্দ্রিয়ের সমস্ত বেগগুলিকে সর্বত্রভাবে দমন করেন।
জড় বাসনা যখন ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে যায় তখন ক্রোধের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে মন, চক্ষু ও বক্ষ उत्तेजित হয়। ओके, तो इधर बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे गोस्वामी जो है वो इंद्रियों को एनी टाइम कंट्रोल कर रहे हैं। कौन है गोस्वामी? जो अभी कृष्ण कॉन्शियसनेस में है। वो लोग देखिए भगवान का प्रसाद ले रहा है, भक्ति मार्ग में जितना सारी मतलब क्लास होता है, प्रोग्राम होता है, फिर जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, एकादशी व्रत, रामनवमी व्रत, ऐसा व्रत करने का साथ साथ वेग को कंट्रोल कर रहा है। इंद्रियों का जो वेग है वही डिवोटी है व गोस्वामी है, ये बात बताने को जा रहा हूँ। और मेटीरियल जगत में ज़्यादा इंद्रियों तृप्ति करने के लिए जो भोग विलासा है, जो लोग सोच रहे हैं, वो क्रोध हो जाएगा। कोई चीज़ों में छोटा छोटा बातों से उसका गुस्सा आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा, मौन, चक्षु वो हम लोगों को जो बक्ष है ये उत्तेजित होएगा, मतलब हम लोग फॉल डाउन होएगा। तो हम लोगों को एनी टाइम मतलब सतर्क केयर होना चाहिए। जैसा भक्ति मार्ग में रहते कि गोस्वामी कहाँ जाएगा, वही सबसे पारमेंट मार्ग में रहेगा। और ऐसा वैसा होएगा तो हम लोगों को फॉल डाउन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। ओके, इसका ऊपर मैं बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं देख लेता हूँ, তাই এই জড়দেহটি ত্যাগ করার আগেই এই বেগগুলিকে দমন করার অভ্যাস করতে হবে। যিনি তা পারেন তাকে আত্মতত্ত্ববিদ বলে জানতে হবে এবং आत्म उपलब्धि स्तरे स्थित परम सुखी। ओके, इसका बाद मैं बात करता हूँ इसका मीनिंग्स। ये जड़ो जो मेटीरियल जगत में हम लोग को बॉडी मिला, भगवान ने जो अच्छा बॉडी दिया, भगवान का गुणगान करते हुए भगवत धाम में जाने के लिए, गो बैक टू गॉड हेड, उसका पास से आया उसका पास ही जाएगा। तो ये जो त्याग करते हैं हम लोगों को पहला प्रैक्टिस करना पड़ेगा भक्ति मार्ग में रहते हुए। 6 जो ये बात बताएगा, 6 मतलब वेग जो है इसको कैसे कंट्रोल करेगा, सब एवरीथिंग। तो ये जो कंट्रोल करेगा वो आत्म तत्वविद, आत्मा का बारे में परफेक्टली मालूम होता है और आत्म उपलब्धि होते का साथ साथ वो भक्ति मार्ग में रहते हुए, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए वो परम सुखी हो सकता है। जो लोग भक्ति मार्ग में है वही मानुष परम सुखी हो सकता है, और कोई मार्ग में रहेगा तो इतना सुख नहीं आने वाला। क्योंकि मैं एक बात बताने को जा रहा हूँ, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सभी अशांत। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी है। कृष्ण भक्त निष्काम, निष्काम बोलेगा तो वो अपना कर्म कर रहा है फिर भी इतना ज़्यादा प्रयास नहीं है, भगवान जो दे रहे हैं उसमें खुश है। ज़्यादा भी आ जाएगा वो सोचेगा भगवान ने दिया, भगवान का कर्म में लगाने का। अगर कम भी मिल गया फिर भी दुखी नहीं है, क्योंकि वो भी सोच रहे ये भगवान ने दे, इसमें मैं खुश हूँ। तो कृष्ण भक्त निष्काम, इसलिए उसका कोई आकांक्षा नहीं होता है, निष्काम हो जाता है। भुक्ति, भुक्ति बोलेगा तो भोग करने के लिए, जो मनुष्य सोच रहा है जब मेरे को एक चाहिए हो चाहिए, भोग विलासा। भुक्ति मुक्ति, मुक्ति बोले कोई कोई मनुष्य है जो ऐसा कोई फिलॉसफी में मतलब प्रार्थना कर रहा है उसमें से मोक्ष मिल रहा है, तो वो मुक्ति कहा जाता है, उसमें थोड़ा मार्ग में रहेगा फिर फॉल डाउन हो सकता है। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि, कोई कोई पहाड़ पर्वत में भी जाके मतलब ध्यान जो कर रहे हैं, सिद्धि कामी, कामना वासना है। तो सभी अशांत, सभी देखिए कितना विचलित तो है, सब आदमी जैसा मतलब फॉल डाउन होने के लिए विचलित तो रह रहा है, जे क्या करूँ नहीं करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो ये श्लोक का वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कृष्ण भगवान बात रहे हैं जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वही मेटीरियल जगत में सुखी रह सकता है और कोई नहीं। যোগীদের কর্তব্য কাম ও ক্রোধকে বশ করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা। যোगी कौन है? जो लोग भक्ति मार्ग में है। एंड का बात में मैं बताने को जा रहा हूँ। तो ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हम लोग को हर वर्ड में जो लोग मनुष्य लोग सुन रहे हैं तो उन लोगों को ख्याल रखना चाहिए। ये श्लोक इंपॉर्टेंट श्लोक है,
एनी टाइम याद रखने का, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में, वही ये धरती में सबसे अच्छा तरफ से रह के सुखी हो सकता है। तो उसका काम क्रोध को सब कुछ बॉस में रखता है, उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो वही योगी है और वही ये मटेरियल जगत में सबसे अच्छा तरफ सबको लेके, देश परिवार एवरीथिंग वर्ल्ड को लेके चल सकेगा। वर्ल्ड, हर वर्ल्ड का बात में बात करने को जा रहा हूँ। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का। हरे कृष्ण। आज का श्लोक मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ। 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 23 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से था, लाइक दैट। शक्नोति होइब जह सोरु प्राक शरीर विमोक्षणा कामो क्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्तः ससुखी नरः। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग इस तरफ से था, कृष्ण भगवान अच्छी तरफ से अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को समझाने को जा रहा है, जो काम और क्रोध ये हम लोगों को ये मटेरियल जगत में रहते हुए भी इसको ख़त्म करना है, ये वेग को दमन करना है। तो ये जो वेग है, ये वेग बहुत डेंजरस है, इसको हम लोग दमन करने, कैसे दमन करेगा वो मैं बताने को जा रहा हूँ। जो भक्ति मार्ग में रहेगा, एनी टाइम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो परफेक्ट मार्ग में रहेगा और ये मटेरियल जगत में भी सुख शांति में रह सकेगा। वही योगी है, कृष्ण भगवान ये बात करने को जा रहे हैं। तो हम लोगों को एनी टाइम याद रखने का, भगवान ने हर श्लोक में थोड़ा सा पॉइंट बताने को जा रहा है। बहुत अच्छा पॉइंट है, भगवान का हर बातों में इम्पोर्टेंट है, कोई बात ऐसा नहीं है। तो ये श्लोक का ऊपर और भी जोरदार दिया, जो कौन मनुष्य मेटीरियल जगत में रहते हुए भी सुख शांति में रह सकेगा, कौन योगी पुरुष। तो जो योगी पुरुष 16 माला जप कर रहे, 4 नियम फॉलो कर रहे, मैंने परफेक्टली पालनी कर रहे और एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे, आचार एंड प्रचार दोनों ही कर रहे हैं। मतलब आचार भी कर रहे, खुद पालन भी कर रहे, दूसरा को बता भी रहा है भगवान का बारे में, भक्ति का बारे में, और अच्छा तरफ से मटेरियल हर मनुष्य कैसे रह सकेगा हर वर्ल्ड में, हिंदी बांग्ला जो लोग सुन रहे हैं। तो ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ। तो आचार एंड प्रचार दोनों ही जो कर रहे हैं वही परफेक्ट सुख की मार्ग में है। आचार भी कर रहे, खुद को सब पालन कर रहे और दूसरा को कृष्ण भगवान के बता रहे, वाणी को बता रहे, तो वही परफेक्ट मार्ग है। तो कृष्ण भगवान भी बताया, जारे देखो तारे क्यों, कृष्ण उपदेश, श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, सॉरी, जारे देखो तारे क्यों कृष्ण उपदेश, जिसको देखेगा उसको ही बोलेगा कृष्णा का वाणी, दूसरा किसी का वाणी नहीं बताया गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त वत्सल है, राधा कृष्ण मिलित तो जुगल रूप है, उसने जिस टाइम हम लोगों को बताया तो हम लोग करने का क्या मुश्किल है। तो हम लोग जिसको देगा जितना मालूम है उतना बताने का। ओके, जो आप इतना भी बोल सकते हैं, जो इधर रीजन हाई स्कूल में इस्कॉन का एक क्लास होता है, बहुत अच्छा मार्ग में है, तो आप उधर आइए, इतना भी बोलेगा भी वो भी एक मार्ग है। तो ये बात बताने को जा रहा हूँ, जो जिसको देखेगा उसको बोलेगा कृष्ण उपदेश। तो ये जो योगी पुरुष है वो ये मटेरियल जगत में अच्छा तरफ से रहेगा और धरती में सुख शांति दे सकेगा। हरे कृष्णा। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेने का। तो हम लोगों को काम क्रोध ये जो वेग है उसको थोड़ा दमन होएगा, और शास्त्र अध्ययन करने का, एक एक श्लोक पढ़ने का गीता का,
और दूसरा कोई शास्त्रों का ऊपर जितना सारी बुक है वो पढ़ने का। ऐसा वैसा बुक नहीं पढ़ने का, क्योंकि उसमें हम लोग को मन भ्रष्ट होएगा और मेटेरियल जगत में हम लोग सुख में नहीं रह सकेगा। क्योंकि मेटेरियल जगत में जैसा कोई कोई मनुष्य होता है, मेरे को मन में जो आए मैं वही करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही करूँ नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में रूल रेगुलेशन दिया गया है, आचार एंड प्रचार ये दोनों होना चाहिए। तो हम लोगों को पहला खुद को मतलब अच्छा होने का, फिर बाद में दूसरा को बताने का। तो ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो हम लोग को क्या करना है, एनी टाइम भगवान का नाम लेने का। हरे कृष्ण। और एक बात मेरे को याद आ रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी जो है, भारत भूमिते हইলে मनुष्य जन्म जार, निज जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। इसका मीनिंग इस तरफ से है, मतलब भारत भूमि बोलेगा तो इंडिया भूमि जो है वो, तो ये इसमें जन्म जिसको हो रहा है उसको पहले अपना बारे में मालूम होना चाहिए, शास्त्रों का बारे में मालूम होना, उसका बाद आप दूसरा को बताने का। भारत भूमि तो हইলে मनुष्य निजो जन्म सार्थक, खुद का जन्म आगे सार्थक करने का। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरे को क्या करने का, ये जो बातें हैं ये सब पहले परफेक्ट होना चाहिए और शास्त्रों का ऊपर ही होना चाहिए। तो खुद को बारे में पहले मालूम होने का साथ साथ फिर आप दूसरा को बता सकते हैं। दूसरा कंट्री भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, बता सकते हैं, हर वर्ल्ड में। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का इम्पोर्टेंट वाणी है। भारत भूमि तो हইলে मनुष्य जन्म जा, निज जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। पर उपकार बोलेगा दूसरा को कैसा अच्छा तरफ से धरती में रखेगा, सब मनुष्य कैसा धरती में अच्छा तरह में सुख एंड शांति में रहेगा, जो ये श्लोक का ऊपर बताने को जा रहा हूँ। तो सुख शांति उसमें आएगा जिस टाइम भगवान का वाणी प्रचार करेगा, भगवान का अच्छा अच्छा बातें बोलेगा और शास्त्रों के ऊपर पे जैसा जैसा रूल एंड रेगुलेशन दिया गया ऐसा बोलेगा, तो दूसरा को सब हर वर्ल्ड में मनुष्य सुख एंड शांति में रह सकेगा। नहीं तो ऐसा दूसरा कोई फिलॉसफी में रहेगा, वो फॉल डाउन होएगा। क्योंकि मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि हर वर्ल्ड में अभी इसलिए इस्कॉन का मतलब जो जो रूल रेगुल वही चल रहा है और अच्छा तरफ से प्रचार भी हो रहा है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। ओके, तो भारत में मनुष्य जन्म होने का मकसद भी एक अलग तरफ का है। अभी तो हर वर्ल्ड ही जैसा भारत भूमि हो गया, हर जगह में कृष्ण भगवान का प्रचार चल रहा है, अफ्रीकन अमेरिका एवरीथिंग हर जगह में। तो हॉबी तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, सुख एंड शांति रहने के लिए हम लोग को एनी टाइम भगवान का नाम करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 4 नियम रूल रेगुलेशन जैसा दिया गया वो पालन करने का और धरती में अच्छा तरफ से रहने के लिए सोचने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।